गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक छोटी सी स्टोरी लेकर। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। एक चील के अंडे को मुर्गी के घोंसलों के बीच रख दिया गया और एक दिन वह अंडा फूटा और उससे एक छोटा सा चील का बच्चा बाहर आया और वह यह सोचकर बड़ा होने लगा कि वह तो एक मुर्गी है। वह चील का बच्चा वही करता जो बाकी के मुर्गी के बच्चे करते थे। वही चीजें जो मुर्गी जैसे दाना चुगती थी वैसे ही चील दाना चुगने लगा। मुर्गी जैसे आवाज निकालती थी चील भी ठीक वैसे ही आवाज निकालने लगा और वह कभी भी कुछ फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सका। एक दिन उसने चील को खुले आसमान में उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा कि यह कौन सा पक्षी है जो इतना विशाल आकाश में अकेले उड़ रहा है। तो मुर्गी ने उसे जवाब दिया कि वह एक ईगल है, चील है, और वह एक बहुत बड़ा पक्षी और वो आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है, बट तुम उतने ऊंचे तक नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चिकन हो, मुर्गी हो। सो वो चील कभी भी अपने अंदर वो सेकंड थॉट डेवलप नहीं कर पाया कि उसकी वास्तविकता क्या है। वह एक चील है और वो ऊपर आसमान तक उड़ सकता है, वह कभी भी ऐसा नहीं सोच पाया। तो वह एक मुर्गी की तरह जिया और मुर्गी की तरह ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विजन की कमी थी, जबकि उसका जो जन्म हुआ था वह खुले आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ने के लिए हुआ था, लेकिन वह एक मुर्गी की तरह जमीन पर रेंगते हुए मर गया। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमारे जीवन में भी होता है। हमारे आसपास के लोग कुछ अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध कर रख लेते हैं, जबकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने एक्सेलेंस को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक विजन की कमी होती है। तो अगर आप एक चील की तरह खुले आसमान में बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो आपको एक चील की तरह उड़ना सीखना होगा। दोस्तों, हम जैसे लोगों के साथ, जैसे लोगों के बीच, जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एक हाथी की कहानी बताऊं तो हाथी का बच्चा क्या होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसे एक लोहे की चेन से बांध कर रखा जाता है क्योंकि वह बहुत शरारत करता है। वह उस लोहे की चेन को बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, बट बहुत प्रयास के बाद भी वह उस लोहे की चेन को तोड़ नहीं पाता। और जब वह हाथी बड़ा हो जाता है तब वह एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, उसके बावजूद भी वह उसे तोड़ता नहीं है, जबकि उसके अंदर इतनी विशाल ताकत है कि वह उस रस्सी को एक झटके में ही तोड़ सकता है। तो हाथी ऐसा करता क्यों है? उसके माइंड को बचपन से ही इस चीज के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है कि वह जिस चीज से बंधा हुआ है वह उसे कभी भी तोड़ नहीं पाता। क्योंकि बचपन में उसने कई प्रयास किए थे लोहे की चेन को तोड़ने का और वो वास्तव में उसे तोड़ नहीं पाता, तो उसका माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि अब वह, जबकि उसके पास असीम ताकत हो जाती है बड़े होने के बाद, तो वह एक रस्सी से बंधे होने के बाद भी वह उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। हम लोग भी दोस्तों अपने जीवन में यही चीज़ें करते हैं। हम अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लेते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम वो काम कर ही नहीं सकते, जबकि वास्तविकता यह है कि हर एक व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए होता है। तो आप अपने जीवन के महत्व को पहचानें, आप अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहचानें कि आपका जन्म उस विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तो आप उस कार्य को अवश्य पूरा करें। माइंड के ब्लॉकेज से दूर रहें। जैसे मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो जब मैं पहली बार 10वीं का मैंने एग्जाम दिया था तो मैं फेल हो गया था, बिकॉज मैं 1 to 10 तक हमेशा सेकंड डिवीजन आता रहा था। और 10वीं में जब मैं फेल हो गया तो बहुत सारे लोगों ने निगेटिव बातें करनी शुरू कर दी कि मेरे हाथ में, मेरे इस हथेली में विद्या रेखा है ही नहीं और मैं आगे कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। और मेरे अंदर भी ये चीज़ें बैठ गई कि वास्तव में मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10वीं तक मैं हमेशा सेकंड आता रहा हूँ और कभी भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है। और इस चीज़ को मैंने अपने पिताजी के साथ शेयर किया और पिताजी ने कहा कि बेटे, हाथ की लकीरें होती है लेकिन आप अपने मेहनत से अपने हाथ की लकीरों को बदल सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड होकर किसी कार्य को करने की ठान लो तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है और आप अपने हाथ की लकीर को बदल सकते हो।
फिर मैंने मेहनत किया और सेकंड टाइम जब मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया तो मैं सेकंड डिवीज़न आया और फिर मेरी थोड़ी सी आलोचना हुई कि मैं वास्तव में आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं घसीट कर सेकंड डिवीज़न आ गया हूं। और वहां पर दोस्तों मैंने अपने जीवन का एक डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ाई में वो रिजल्ट हासिल करना है जो मेरे घर में किसी ने हासिल ना किया हो, और मैं डेडिकेटेड होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने मेहनत करना शुरू किया और 12वीं के एग्जाम में मैं फर्स्ट डिवीज़न आया बहुत अच्छे नंबरों के साथ। मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कई पेपर में मैंने एवं 90 स्कोर किया और कुछ पेपर में मैंने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया और आज मैं प्रोफेसर हूँ। दोस्तों आप ये सोचें कि अगर मैंने अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया होता कि मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, तो आज मैं भी उसी गांव में किसी मजदूर की तरह एक जीवन जी रहा होता। तो मैंने अपने माइंड को ब्लॉक नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को सीमित दायरे में नहीं बांधा और मैंने मेहनत की, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत की और मैं आज प्रोफेसर बना। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, आपको सिर्फ निगेटिव बातें आपके बारे में करेंगे, लेकिन आप उन आलोचनाओं से डरे नहीं, अपने आप को सीमित दायरे में बांध कर ना रखें। आपका जो विज़न है, आप अपना एक विज़न बनाएं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जी जान से मेहनत करें। जब आप जी जान लगा देंगे, उस मेहनत को करेंगे, तो आप सफल जरूर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगा और आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अपने जीवन में एक विज़न बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को जरूर हासिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। Thank you very much.